अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। आज हमारी एक्सरसाइज है अमानत और दयानत का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 53 आपके सामने रहेगा और इसी में हमारे MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। नंबर 1, अमानत और दयानत का ताल्लुक़ है किस चीज़ से? माली मामलात से, मुलाजमत से, तिजारत से, ज़िंदगी के हर शोबे से। तो नंबर 1 आएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा दाल। आंसर है जी हमारे पास ज़िंदगी के हर शोबे से। ठीक है, आंसर ये है, ज़िंदगी के हर शोबे से अमानत और दयानत का ताल्लुक़ है। नंबर 2, हिजरत मदीना के वक़्त नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें मौजूद थी। कुफ़ार मक्का की, अहले मदीना की, यहूद की, अहले ताइफ की। तो नंबर 2 अलिफ कुफ़ार मक्का की। ठीक है, नंबर 3 नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुफ़ार मक्का को अमानतें वापस लौटाईं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तो किसने? इसका भी आएगा अलिफ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। नंबर 4, किसी के राज की हिफाजत करना कहलाता है? अमानतदारी, सिला रहमी, किफ़ायतशारी और अफ़्व दरगुज़र। तो इसमें आएगा जी नंबर 4, ऑप्शन अलिफ ही है, आंसर अमानतदारी। अमानतदारी। नंबर 5 लास्ट, हदीस मुबारक के मुताबिक मजलिस में की गई बात है क्या? अमानत, फैसला कुन बात, आखिरी बात, ना भूलने वाली बात। तो इसका मतलब भी अलिफ ही आएगा, आंसर क्या है? अमानत। ठीक है, क्लियर है? ये 5 MCQs हैं, पहला दाल है, बाकी चारों इसके अलिफ हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, अमानतदारी से क्या मुराद है? नंबर 1, अमानतदारी, अमानत का मफ़हूम। ठीक है, अमानतदारी, अमानत का मफ़हूम। तो पेज नंबर आएगा जी हमारे पास 51। फर्स्ट 2 लाइन्स हम इसमें ऐड करेंगे। अमानत और दयानत से मुराद किसी भी शय और काम को उसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना। यहाँ से शुरू किया और अगली लाइन में आएगा कि अमानत और दयानत का ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर शोबे से है। यहाँ तक ये पूरा हमें आंसर करना है। ठीक है, ये 2 लाइनें आलमोस्ट इसकी बनेंगी। नंबर 2, कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में अमानत की अहमियत बयान करें। तो अमानत की अहमियत या कुरान पाक की आयत? अमानत की अहमियत पर आयत। ठीक है, अमानत की अहमियत पर आयत। तो पेज नंबर सेम वही 51 है। इसका ये जो आयत लिखी है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, इससे ऊपर वाली अरशाद बारी ताला हम सिर्फ लिखेंगे और फिर तर्जमा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों के सुपुर्द कर दो। और सूरत का नाम भी कोशिश करें याद करने का और इसे हाईलाइट करके साथ मार्कर के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तर्जमा और इरशाद बारी ताला दोनों चीज़ें हम लिख देंगे। क्लियर है? नंबर 3, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिरकल के दरबार में क्या जवाब दिया? नंबर 3, हज़रत अबू सुफियान का जवाब। ठीक है,
हज़रत अबू सुफियान। जी, हज़रत अबू सुफियान का जवाब। तो पेज नंबर 52 देखिएगा, ये पैराग्राफ है। एक मरतबा हिरकल रूम के बादशाह, यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक मरतबा हिरकल रूम के बादशाह ने अबू सुफियान जो भी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, तो ये पूरा पैराग्राफ हम ऐड करेंगे। एंड कहाँ पे हो रहा है? हिरकल ने कहा ये बातें नबी ही की सिफ़ात हो सकती हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ 2-3 लाइनें इसकी बनती हैं। क्लियर है? नंबर 4, बददियानती और धोखाधड़ी के कोई से 2 नुकसानात तहरीर करें। पेज नंबर पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 और बददियानती और धोखाधड़ी के नुकसानात, हेडिंग हम बनाएंगे बददियानती के नुकसानात। चलो, बददियानती और धोखाधड़ी पूरा आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन में ये वर्डिंग आई हुई है। तो पेज नंबर आएगा जी हमारे पास 52, एक्सरसाइज के साथ पीछे वाला पेज। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। अगर इंसान एक दूसरे के साथ अमानत और दयानत वाले मामलात करते रहें, यहाँ से, ठीक है, आखिरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ तो पूरा आएगा, तो मुआशरा पुरसुकून रहेगा, लोगों में एतमाद की फ़िज़ा बहार रहेगी। बददियानती और धोखाधड़ी से इंसानी मुआशरे में बदएतमादी और इंतशार जैसे मनफी रुझानात पैदा होते हैं। तो एंड तक आएगा जी कि दायमी नेमत से भी महरूम हो जाता है। तो ये 2 लाइनें हम इसकी यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर है? अब आगे एक और हम आखिरी 4 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर, अमानतों की अदाई के सिलसिला में अफराद मुआशरा की जिम्मेदारियाँ तो क्या हैं? सवाल नंबर 5, अमानतों की अदाई का सिलसिला, ये हेडिंग हम बनाएंगे। अदाई का मतलब होता है अदा करना, अदायगी। ठीक है, तो हमें इजी रहेगा याद करना कि हमने ये पढ़ा था पेज नंबर 51 का बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ। अमानतों की अदाई का सिलसिला हुक्मरान वक्त से शुरू होकर एक खादिम तक आता है। तो ये पूरा पैराग्राफ, ये 3 लाइनें, अगले पेज की 1-2 एक लाइन की कुछ वर्ड है हमारे पास, अमानत और दयानत की सूरतें हैं यहाँ तक। ठीक है, पूरा पैराग्राफ हम ऐड करेंगे। और अगला पेज इसकी 3-4 थोड़ी सी ये वर्डिंग यहाँ पे ऐड की हुई है। क्लियर है? यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब हम इसका जो है वो लॉन्ग इसमें ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो सीधी जवाब दें। इस एक्सरसाइज में 2 लॉन्ग हैं। तो पहला आएगा जी, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमानत की अहमियत और अक़साम बयान करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमानत की अहमियत और अक़साम बयान करें। अमानत की अहमियत और अक़साम बयान करें, एक हो गया। नंबर 2 भी हम पहले क्वेश्चन लिख लें। सीरत तय्यबा से अमानत की कोई एक मिसाल बयान करें। सीरत तय्यबा से अमानत की कोई एक मिसाल बयान करें। दो सवाल आ गए। अब होता हमारा ये है कि टोटल जो हमारे पास टॉपिक होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, कम होता है, लेकिन उसमें जब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम अपनी हेडिंग उसमें रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी ये वाला, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमानत की अहमियत और अक़साम बयान करें। तो हम मेन हेडिंग बनाएंगे अमानत की अहमियत पर नोट। मेन हेडिंग आ गई। सबसे पहले आएगा जी अमानत और दयानत का मफ़हूम। जी,
अमानत और दयानत का मफहूम, सबसे बड़ी अमानत। कुरान मजीद की रोशनी में हदीस की रोशनी में हदीस मुबारका की रोशनी में, ठीक है। और अमानतों की अदाई का सिलसिला, अमानतों की अदाई का सिलसिला, इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा आएगी। अमानत का तकाजा, सीरत नबवी की रोशनी में सीरत नबवी की रोशनी में, और अहले मक्का की अमानतें, अहले मक्का की अमानतें, अमानत और दयानत की अक़साम, ठीक है। ये इसमें नहीं है। हर शख्स के दायरे कार में हर शख्स के दायरे कार में, और मजलिस की अमानत, मजलिस की अमानत ये आ गया इसमें। एक और हमारे पास और फिर हासिल कलाम है, अमानत और दयानत के समरात, ठीक है। आप लिख लेंगे अमानत और दयानत के समरात, ठीक है। और फिर आखिर में आएगा जी हासिल कलाम। क्लियर है। अमानत और दयानत का मफहूम, पहला शार्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ था। सबसे बड़ी अमानत, वो भी हमने यहाँ पे एक एडिशनल शार्ट क्वेश्चन बनाया था। कुरान मजीद की रोशनी में आयत लिखेंगे, हदीस लिखेंगे, अमानतों के अदाई का सिलसिला, सबसे आखिरी पैराग्राफ, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अमानत का तकाजा, ठीक है, ये भी पैराग्राफ के फर्स्ट में ये वर्ड लिखा हुआ है। सीरत नबवी की रोशनी में हिरकल वाला यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अहले मक्का की अमानतें, हज़रत अली को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया हर शख्स के दायरा कार में कि जो जिस भी कैटेगरी में है तो उससे उसका आंसर देना। मजलिस की अमानत, ये कि मजलिस में बात की गई भी अमानत है, हाथ से कलाम, ठीक है। क्लियर है। अब हम दूसरा इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हमारी रिपीट होंगी तो मैं वो उसमें नहीं लिखूँगा। पहले तो मेन हेडिंग हम अपनी चेंज करेंगे, वो पहले वाला आपने नोट कर लिया, आपने उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दूसरा जी, सीरत तैयबा से अमानत की एक मिसाल बयान करें। तो सीरत तैयबा से अमानत की मिसाल, ठीक है। मेन हेडिंग आ गई, डबल अंडरलाइन कर लिया इसे सबसे पहले ऊपर। अभी हम सेकंड शार्ट को लॉन्ग कर रहे हैं, सीरत तैयबा से अमानत की मिसाल। अब हम साथ साथ इसे थोड़ा सा रिमूव भी करेंगे कि ये हमारी हेडिंग एज इट इज़ रहेगी। अमानत और दयानत का मफहूम, सबसे बड़ी अमानत, ये भी कुरान मजीद की रोशनी में, ये भी, और आगे हदीस नबवी की रोशनी में, ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देंगे, ये ऐड नहीं होगी। आगे है जी सीरत नबवी की रोशनी में, वो जो हमारे पास मेन है अमानत का तकाजा, ये भी हमारा इसमें नहीं आएगा। सीरत नबवी की रोशनी में ये हम करेंगे। अहले मक्का की अमानतें, ये भी आ गया। और आखिर में हम एक हेडिंग और करेंगे, बस, अबू सुफियान की गवाही, बस ये ऐड करेंगे। हाथ से कलाम हमारा वही होगा।
ठीक है, हासिल कलाम। तो सारी हेडिंग्स हमारी वही हैं जो हमने फर्स्ट में की थी, वही, बस एक इसमें अबू सुफियान वाला क्या था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गवाही दी थी हिरकल के दरबार में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये दूसरे लोगों की थोड़ी सी डिटेल कम है क्योंकि उसमें सिर्फ एक मिसाल पूछी गई थी, तो एक मिसाल हमने ये यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसे ऐड की है। क्लियर है, आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक नंबर हमारा 2 था चैप्टर 4 का, अमानत और दयानत। इसकी एक्सरसाइज हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, ये टॉपिक हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, याद करना है और आपने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आपने इसका फीडबैक देना है, जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हों, जो ना समझ आए आप ज़रूर पूछें, आपको उसके बारे में आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।